की शुरुआत में रतिहा और जूम नाम की दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो एक डेड बॉडी को नहलाने की तैयारी कर रही हैं। जूम बहुत डरी हुई है, पर रतिहा उसे याद दिलाती है कि वो क्लाइव ऑन फ्राइडे को पैदा हुई एक बहादुर लड़की है। रतिहा कपड़े बदलने के लिए ब्रेक लेना चाहती है, तभी जूम बताती है कि रिकॉर्डिंग खराब हो गई है और उनका तांत्रिक रिचुअल अभी पूरा नहीं हुआ है। ये सुनकर रतिहा परेशान हो जाती है। वो जल्दी से जूम को लेकर डेड बॉडी वाले कमरे में घुसती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो बॉडी को पहले वाली पोजीशन में लाने की कोशिश करती है। वो बॉडी को एक केज से ढकने की कोशिश करती है, पर एक हाथ बाहर रहने की वजह से वो पूरा नहीं ढक रहा था। जब रतिहा उस हाथ को अंदर करने जाती है तो अचानक वो डेड बॉडी उसका गला दबा लेती है। लाश उठकर बैठ जाती है और रतिहा पर हमला करने लगती है। जूम ये सब देखकर डर के मारे सुन्न रह जाती है। वो डेड बॉडी रतिहा को मारकर जूम पर झपटती है और उसका गला दबा देती है। फिर वो पूछती है, तुम कौन हो? यहाँ हम उस भयानक बॉडी के पीछे दो और भी डरावने डेमोनिक हाथ देखते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम 2003 के ईस्ट जावा में पहुंच जाते हैं। यहाँ श्री नाम की एक लड़की साइकिल चलाकर बाजार आती है और फिर एक रेस्टोरेंट में जाती है। श्री दरअसल वहाँ काम करती है और लोगों को कॉफी और खाना सर्व करती है। श्री मालिक से कुछ पैसे उधार मांगती है, पर मालिक मना कर देता है क्योंकि उसे अपने बेटे की स्कूल फीस और यूनिफॉर्म के लिए पैसे चाहिए। मालिक श्री को एक नौकरी का एडवर्टाइजमेंट देता है जिसमें 20-35 साल की फीमेल असिस्टेंट की जरूरत थी। श्री को यकीन हो जाता है कि ये बड़े अतमोजो फैमिली का काम है जो पूरे जावा में रेस्टोरेंट्स के ऑनर हैं और इस काम के लिए 10 मिलियन रुपया सैलरी दे रहे हैं। खैर, रेस्टोरेंट में काम चल रहा होता है, तभी एक आदमी अजीब तरीके से श्री को घूरता है। जब श्री थोड़ा साइड में जाती है तो वो आदमी खाना खत्म किए बिना और बिल से कम पैसे देकर निकल जाता है। श्री को गुस्सा आता है, पर मालिक उसे रोक देता है। मालिक बताता है कि वो आदमी किसी खास तपस्या पर था, इसलिए नुकसान होने के बावजूद उसे जाने दो। इसके बाद श्री उस एडवर्टाइजमेंट वाले एड्रेस पर जाती है जहां उसकी तरह और भी लड़कियां इंटरव्यू देने आई थीं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और श्री जब साइकिल से लौट रही होती है तो उसकी साइकिल एक कार से टकरा जाती है। कार से एक लड़की उतरकर श्री को उस घर के अंदर ले जाती है। वो लड़की श्री के जख्म पर दवा लगाती है और उसका नाम पूछती है। श्री अपना नाम बताती है और उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम लिडिया है। लिडिया श्री से पूछती है कि क्या वो जॉब के लिए आई थी। श्री कहती है हाँ, पर उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए वो बिना अप्लाई किए ही लौट रही थी। उनकी बात के बीच लिडिया के पीछे वाला दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वहां से कोई लिडिया को बुलाता है तो वो श्री को वहीं बिठाकर उस रूम में चली जाती है। श्री वहां एक पेंटिंग देखती है जिसमें एक औरत एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी। अचानक उस पेंटिंग वाले बच्चे की आंखें हिलने लगती हैं। तभी लिडिया आकर श्री को बताती है कि अतमोजो फैमिली की हेड अम्बाह कार्सो खुद उससे मिलना चाहती है। लिडिया कहती है कि ये एक रेयर मौका है और इससे उसे सीधा जॉब मिल सकती है। फिर लिडिया श्री को उस कमरे के अंदर भेज देती है। श्री एक रहस्यमयी और सीरियस माहौल में म्बाह कार्सो के कमरे में एंटर करती है। म्बाह कार्सो श्री का नाम पूछती हैं और सवाल करती हैं कि क्या वो क्लिव ऑन फ्राइडे को पैदा हुई है। श्री अपने जन्म के दिन के बारे में सुनकर हैरान रह जाती है। म्बाह कार्सो कहती हैं कि उन्हें श्री के शरीर से विजोयो कुसुमो और गद्रू की महक आ रही है। फिर वो पूछती हैं कि वो यहाँ क्यों आई है। श्री बताती है कि उसके बीमार पिता के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत है। म्बाह कार्सो एक ऑफर देती है। श्री उनके परिवार की देखभाल करेगी और बदले में वो श्री के पिता के इलाज की सारी जिम्मेदारी उठाएंगी। म्बाह कार्सो जब अंधेरे से रोशनी में आती है तो श्री थोड़ा डर जाती है क्योंकि उनके चेहरे पर अजीब से जख्म थे। खैर, श्री उनकी बात मान लेती है। कार्सो उसके पास आकर कहती है कि एक बार इस काम से जुड़ने के बाद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर वो श्री के थोड़े से बाल काट लेती हैं। फिर वो श्री को एक दूसरे कमरे में ले जाती हैं। वहां वो श्री के बालों के साथ एक रिचुअल करती हैं और बताती हैं कि उन्होंने श्री को अपना सेवक मान लिया है और अब श्री की जिंदगी उनके पास गिरवी है, इसलिए वो कभी धोखा न दे। इसके बाद म्बाह कार्सो श्री से एक बर्तन के पानी से उनका शरीर धोने को कहती हैं। श्री एक ट्रांस में उनकी बात मानकर वैसा ही करती है। वो श्री से वादा करती हैं कि अगर श्री ने अपना वादा निभाया तो उसके शरीर पर कभी ऐसे भयानक जख्म नहीं होंगे। श्री वहीं बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सुगीह नाम का ड्राइवर श्री को उसके घर पहुंचा देता है। सुगीह म्बाह की तरफ से उसे वार्न करता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को न बताए। घर पर श्री के पिता इस काम को लेकर थोड़े परेशान होते हैं और उसे कहीं और काम ढूंढने को कहते हैं। श्री उन्हें याद दिलाती है कि पैसे न होने की वजह से उन्होंने पहले ही त्यास को खो दिया है, इसलिए वो अपने पिता को नहीं खोना चाहती। पिता न चाहते हुए भी उसे इजाजत दे देते हैं। उस रात पिता की आवाज सुनकर श्री की नींद खुलती है और वो डरते डरते उनके कमरे में जाती है। वहां वो देखती है कि पिता का ब्लैंकेट खून से भीगा हुआ है। श्री कंबल हटाती है तो देखती है कि उसके पिता का आधा शरीर गायब हो चुका है। पिता उसी हालत में उठकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं।
श्री डर के मारे चीखने लगती है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है, यानी वो सपना देख रही थी। श्री अपने हाथ पर एक अजीब सा निशान देखती है। खैर, श्री अपने पिता को दवाई और खाना खाकर आराम करने को कहती है और काम पर निकल जाती है। वो गाड़ी में बैठती है और वहाँ दो और औरतों से मिलती है। गाड़ी में श्री की मुलाकात एरना और दिनी से होती है। एरना उसे मिस कहने से मना करती है क्योंकि वो सब लगभग एक ही उम्र की हैं। श्री देखती है कि उन तीनों के हाथ पर एक ही जैसा निशान है। दिनी बताती है कि उन सबके हाथ पर यह निशान इसलिए है क्योंकि म्बाह कारसो ने उन सबके साथ एक ही जैसा कॉन्ट्रैक्ट किया है। सुगेह बताता है कि दिनी इस अतमोजो फैमिली में काफी वक्त से काम कर रही है। सफर के दौरान श्री नोटिस करती है कि वो लोग म्बाह के असली घर नहीं जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद सुगेह जंगल के बीच गाड़ी रोककर अपने हाथ के खून से एक रिचुअल करता है, जिसे देखकर श्री हैरान हो जाती है और डर जाती है। फिर सुगेह गाड़ी में वापस आकर बताता है कि वो जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सुगेह उन्हें जंगल के अंदर एक सुनसान घर में ले आता है। श्री पूछना चाहती है कि क्या ये भी म्बाह कारसो का घर है। सुगेह उन्हें अंदर जाने को कहता है और बताता है कि सारे सवालों के जवाब अंदर मिल जाएंगे। घर में घुसते ही सुगेह बताता है कि इस घर में बिजली नहीं है, इसलिए अंधेरा होने से पहले बत्ती जलानी पड़ती है। श्री वहाँ कैलेंडर पर 1000 दिन लिखा एक हिसाब देखती है। एरना इसका मतलब पूछती है। दिनी बताती है कि उस दिन उनका ये काम खत्म हो जाएगा और वो जा सकते हैं। सुगेह उन्हें म्बाह तामिन नाम के एक आदमी के पास छोड़कर बाहर चला जाता है। तामिन बताता है कि वो लोग इस सुनसान घर में क्यों आए हैं। इसका सारा जवाब एक खास रूम के अंदर है। तामिन तीनों को एक स्पेशल कपड़ा पहनने को कहता है। वो समझाता है कि ये कपड़ा 7 तरह के फूलों, चंदन और धूप से शुद्ध किया गया है। ये उनकी हिफाजत करेगा और घर के अंदर मौजूद किसी रहस्यमयी शख्स को शांत रखने में मदद करेगा। कपड़े पहनने के बाद तामिन दिनी को किचन के पंप से पानी लाने को कहता है। इस बीच तामिन ने उस रूम का ताला खोल दिया था। तामिन दरवाजा खोलता है और गंदी बदबू के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि ये नॉर्मल है। वो लोग उस रूम में घुसते हैं। जब दिनी पानी लेकर आती है तो तामिन दरवाजा बंद करने को कहता है। तामिन म्बाह कारसो की आवाज वाली एक कैसेट निकालता है जिसमें मुर्दे को नहलाने के रिचुअल के रूल्स रिकॉर्ड हैं। श्री जब पूछती है कि किसे नहलाना है तो दिनी म्बाह कारसो की पोती डेला अतमोजो की बॉडी दिखाती है। तामिन बताता है कि डेला पर बहुत खतरनाक काला जादू किया गया है और उसके शरीर में संगरतुरी नाम की एक बुरी आत्मा 1000 दिनों के लिए घुस गई है। अगर सही इंतजाम नहीं किया गया तो डेला हमेशा के लिए खो जाएगी। और ये नहलाने का रिचुअल दरअसल उस बुरी आत्मा को शांत रखने के लिए है ताकि वो खतरनाक होकर किसी को नुकसान न पहुंचाए। ये रिचुअल शाम से शुरू करके सूरज ढलने से पहले खत्म करना होता है। आखिर में तामिन कहता है कि काम खत्म होने पर कैसेट को वापस पहले वाली जगह रख देना। फिर तामिन दिनी को कैसेट चलाने को कहता है। रिकॉर्डिंग में म्बाह कारसो हेल्प के लिए शुक्रिया अदा करती है और सारे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से फॉलो करने को कहती है। एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसमें एक एक करके 7 तरह के फूल ऑर्डर के हिसाब से मिलाने होंगे। रिकॉर्डिंग के हिसाब से दिनी उन्हें काम दिखा देती है। रिकॉर्डिंग में ये भी कहा जाता है कि खाट के पास जाकर चेक करो कि डेला के हाथ पैर सही से बंधे हैं या नहीं। शरीर बंधा न हो तो कपड़े उतारने से मना किया जाता है। पहले पैरों से शुरू करके पेट, मुंह और आखिर में पीठ धोने का रूल बताया जाता है। सबसे एंड में एक रहस्यमयी मंत्र शुरू होता है। इंसान इस दुनिया में एक खास वजह से है, इसी वजह से मैं अपने आका की खिदमत करता हूँ। शानदार नफरत भरा खानदान। दिनी मंत्र पढ़ते हुए डेला का शरीर साफ कर रही थी, पर मुंह साफ करते वक्त डेला उसके हाथ पर काट लेती है। काटने से दिनी के हाथ से खून निकलने लगता है। इसे देखकर श्री और एरना बहुत डर जाती हैं और वहां से भागने लगती हैं। लेकिन एरना श्री को वार्न करती है कि वो लोग जंगल में रास्ता नहीं जानते और इस हालत में जाना खतरनाक हो सकता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों की नाक और मुंह से खून बहने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। तब सुगेह उन्हें वापस उस घर में लेकर आता है। होश आने पर उन्हें दवा दी जाती है। तामिन समझाता है कि म्बाह कारसो के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो अब एक जादुई घेरे में कैद हैं। ये घेरा सिर्फ डेला को रोकने के लिए नहीं बल्कि उन तीनों को भी रोकने के लिए बनाया गया है। 1000 दिन पूरे होने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं और उन्हें अपना काम जारी रखना ही होगा। उन्हें सब समझाकर तामिन और सुगेह वहां से चले जाते हैं। श्री और एरना समझ जाती हैं कि काम खत्म किए बिना भागने का कोई रास्ता नहीं है। दिनी उन्हें डेला अतमोजो के भयानक पास्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि डेला पर जब उस बुरी आत्मा संगरतुरीह का असर हुआ तो उसने अपने माँ बाप को भी मार डाला था। म्बाह कारसो को मारने से पहले ही उसे केज में बंद कर दिया गया और इस रिचुअल के जरिए ही उसे कंट्रोल में रखा गया है। दिनी उन दोनों को तसल्ली देती है और हिम्मत रखने को कहती है। वो याद दिलाती है कि वो 10 मिलियन रुपया सैलरी के लिए ये काम कर रही हैं और उन्हें अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभानी है, इसलिए डर लगने के बावजूद परिवार की खातिर ये काम पूरा करना होगा। अगले दिन सुबह श्री और एरना बात करती हैं कि
कि ये जगह बाहर से सुंदर लगती है पर अंदर से बहुत खौफनाक है। श्री को ये समझ नहीं आता कि अतमोजो फैमिली के पास इतना पैसा होने के बावजूद वो डेला को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय ये सब क्यों कर रहे हैं। इसी बीच दिनी श्री और एरना को पानी भरने के लिए बुलाती है। दिनी समझाती है कि पानी भरकर बर्तन में कैसेट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो 7 तरह के फूल मिलाने हैं। आज शाम डेला को नहलाने के काम में एरना दिनी की हेल्प करने के लिए मान जाती है। इसके बाद श्री जब घर आती है तो डेला के कमरे से बचाव की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वो जब दिनी को बताती है तो दिनी कहती है कि वो डेला नहीं बल्कि बुरी आत्मा संगरतुरिह की आवाज है, इसलिए उसे पूरी तरह इग्नोर करो। फिर दिनी बताती है कि वाटर पंप खराब हो गया है, मतलब पानी के बिना न खाना बन सकता है न नहलाना मुमकिन है। इसलिए दिनी एरना को अकेले डेला को नहलाने की जिम्मेदारी देती है और श्री को अपने साथ पंप ठीक करने में हेल्प करने को कहती है। एरना अकेले डेला को नहलाने अंदर जाती है और श्री बाहर दिनी की हेल्प कर रही है। खैर 998वें दिन शुरू होता है। बाहर बारिश और बिजली कड़क रही है। वो तीनों सो जाती हैं। श्री सपने में देखती है कि वो एक बहुत बड़े खेत में एक गड्ढे में लेटी हुई है। वो उस गड्ढे से निकलकर वहां से भागने की कोशिश करती है। वो एक झोपड़ी के सामने पहुंचती है जहां से किसी के बचने की चीख सुनाई देती है। अचानक एक आदमी उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी नींद खुल जाती है। ये भले ही सपना था पर उसके हाथ पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। इसी बीच एरना आकर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। खाते वक्त श्री बताती है कि उसने सपने में एक झोपड़ी के अंदर से डेला जैसी आवाज में किसी को मदद के लिए चिल्लाते सुना है। दिनी इसे मन का वहम कहकर टाल देती है क्योंकि श्री हर वक्त वही सब सोचती रहती है। पर श्री अपने बेड पर मिली हुई पत्ती दिखाकर सवाल करती है कि ये यहाँ कैसे आई। दिनी चिढ़ जाती है और ये सब बातें बंद करने को कहती है। वो याद दिलाती है कि अब सिर्फ 2 दिन का काम बाकी है, इसलिए कोई फालतू बात न करें। शाम के काम की प्लानिंग शुरू होती है। श्री डेला को नहलवाएगी और एरना दिनी की घर साफ करने में हेल्प करेगी। सीन कट होता है और शाम हो जाती है। श्री डेला के कमरे में जाती है, दरवाजा लॉक करती है और रिचुअल के रूल्स सुनने के लिए कैसेट प्लेयर चालू करती है। लेकिन पहले कैसेट बीच से ही प्ले होती है तो श्री उसे रिवर्स करके शुरुआत से चलाती है। कैसेट में म्बाह कारसो के इंस्ट्रक्शंस सुनाई देते हैं। अचानक कैसेट बंद हो जाती है और डेला बोलने लगती है। वो श्री का नाम पूछती है। श्री थोड़ा हैरान होकर अपना इंट्रो देती है। डेला बताती है कि वो श्री और बाकी सबकी बातें सुन सकती है पर वो अभी हिलडुल नहीं सकती, बस लेटी रह सकती है। यहाँ श्री को अपनी छोटी बहन त्यास की याद आती है जो बहुत ज्यादा सोती थी। दिनी ने श्री को डेला से बात करने को मना किया था पर श्री अपनी बात जारी रखती है। जब डेला त्यास के बारे में पूछती है तो श्री बताती है कि त्यास अब इस दुनिया में नहीं रही। डेला दुख जताती है। श्री डेला को नहलाने की तैयारी करती है। डेला श्री को थोड़ा पास बुलाती है ताकि वो उसकी सेवा करने वाले का चेहरा देख सके। श्री बिना सोचे केस हटाकर डेला के पास बैठ जाती है। श्री डेला को बताती है कि उसने कल रात उसे लेकर एक सपना देखा था। अचानक इंस्ट्रक्शंस वाली कैसेट अजीब तरीके से बजने लगती है। उसमें बार बार केस का ढक्कन खोलो और रस्सा खोल दो जैसी आवाजें आने लगती हैं, जिससे श्री कंफ्यूज हो जाती है। श्री कैसेट को फिर से रिवर्स करने जाती है तो अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। श्री जब कैंडल जलाती है तो हम डेला को उसके पीछे हवा में उड़ते हुए देखते हैं। कैंडल जलने से पहले ही डेला उसे बुझा देती है। श्री फिर कोशिश करके कैंडल जलाती है। तब डेला श्री को बुलाकर कहती है कि उसे डर लग रहा है। लेकिन जैसे ही श्री पास जाती है डेला भयानक रूप धर लेती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। श्री की चीख सुनकर दिनी दौड़ते हुए कमरे में आती है। श्री डर के मारे डेला की तरफ इशारा करती है। दिनी श्री को डांटती है कि वो एक सीधा सा काम भी ठीक से नहीं कर पा रही। दिनी उसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। श्री दावा करती है कि कैसेट अजीब तरीके से बज रही थी और उसे डेला को आजाद करने को कह रही थी, पर दिनी उसे फटकार लगाती है कि ये सब उसके मन का वहम है। दिनी एरना से पूछती है कि क्या उसने कल डेला को सही से नहलाया था। एरना बताती है कि उसके वक्त सब कुछ नॉर्मल था। सब बहुत परेशान हो जाते हैं और पूरे घर में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। खैर अब 999वां दिन शुरू होता है। आज रात भी श्री वही सपना देखती है। वो गड्ढे से निकलकर उस झोपड़ी के पास पहुंचती है और दरवाजे पर नॉक करती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वही आदमी आकर उस पर हमला करता है और श्री चीखते हुए नींद से जाग जाती है। श्री अब अपने बालों में हाथ लगाते ही उसके ढेर सारे बाल झड़कर हाथ में आ जाते हैं। उस दिन तामिन और सुगीह कुछ सामान लेकर आते हैं। दिनी तामिन को कल रात की घटना के बारे में बताती है। सुगीह मिट्टी खोदने के औजार लेकर आया था और गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। दोपहर से शाम हो जाती है पर उसकी खुदाई बंद नहीं होती। श्री और एरना हैरान होती हैं कि वो आखिर ढूंढ क्या रहा है। फिर श्री म्बाह तामिन को बताती है कि कल कैसेट की आवाज बदल गई है और वो डेला को आजाद करने को कह रही थी। तामिन समझाते हैं कि वो दरअसल संगरतुरिह की चाल थी। वो आजाद होने के लिए श्री को धोखा देने की कोशिश कर रही थी।
श्री अपनी उस अजीब सपने के बारे में तामिन को सब बताती है। तामिन उसे ज्यादा न सोचने और शांत रहने को कहते हैं क्योंकि बस एक दिन और बाकी है और फिर वो घर जा सकती है। थोड़ी देर बाद तामिन और सुगीह चले जाते हैं। उनके जाने के बाद श्री और एरना गड्ढे के ऊपर से टार्प हटाकर देखती है। इतना बड़ा गड्ढा देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वाटर पंप अभी भी खराब है। श्री कोशिश करके थोड़ा पानी निकाल लेती है। श्री एरना से पूछती है कि ये लोग आखिर क्या प्लान कर रहे हैं। एरना कहती है उसे कुछ नहीं पता, पर वो मौका मिलते ही भागने का ऑफर देती है। हालांकि श्री उसे याद दिलाती है कि भागने की कोशिश का अंजाम पहले की तरह भयानक हो सकता है, इसलिए वो हालात को मान लेने की बात करती है। तभी दिनी आकर पानी के बारे में पूछती है और श्री को वार्न करती है कि आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर दिनी श्री को लेकर डेला के रूम में जाती है और कैंडल जलाती है। दिनी कैसेट चलाती है तो वो आज भी बीच से प्ले होती है। दिनी उसे स्टॉप करके फिर शुरू से चलाती है। अचानक दिखता है कि पानी की बकेट में छेद हो गया है। दिनी श्री को जल्दी से पंप से और पानी लाने को कहती है। श्री अकेली पंप करते हुए थक रही थी और वक्त भी कम था। एरना बाहर पहरा देने का ऑफर देती है और दिनी को श्री की हेल्प के लिए भेजती है। दोनों मिलकर जल्दी से बकेट भरती हैं और अंदर आती हैं, लेकिन वो अंदर जाकर देखती हैं कि केज हटा हुआ है और डेला अपनी जगह पर नहीं है। डेला कमरे के एक कोने में खड़ी रो रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। दोनों बहुत डर जाते हैं और एक कैंडल जलाते हैं। वो डेला को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अचानक डेला उन पर झपटती है। उनकी चीख सुनकर एरना भी अंदर आ जाती है। तब डेला एरना को खींच कर ले जाती है और उसे मारना शुरू करती है और उन्हें क्लिवोन बच्चे कहती है। दिनी एरना को बचाने की कोशिश करती है, पर डेला उसे भी फेंक देती है। तब श्री डेला को नहलाने वाला पानी उसके ऊपर फेंक देती है। इससे डेला तड़पने लगती है और शांत हो जाती है। फिर वो वही मंत्र पढ़कर डेला को नहलाना शुरू करते हैं। यहाँ डेला कहती है कि वो सब क्लिवोन दिन पैदा हुए हैं और उसे ह्यूमन सैक्रिफाइस चाहिए। आखिर में 8000वां दिन शुरू होता है। दिनी डेला के भागने की कोशिश के लिए बाकियों को जिम्मेदार मानती है। श्री कहती है कि शुरू से ही सब अजीब था, जैसे कैसेट का बीच से चलना और बकेट लीक होना। उन्हें एहसास होता है कि वो बहुत बड़े खतरे में है। इतने में एरना को डेला की बात याद आती है और वो कहती है कि वो सब क्लिवोन फ्राइडे को पैदा हुए हैं। एरना समझ जाती है कि वो सब बस बलि के बकरे हैं। एरना कहती है कि म्बाह तामिन दरअसल डेला को बचाने के लिए उन तीनों की बलि देने की साजिश कर रहे हैं और घर के सामने वाला वो अजीब गड्ढा उन्हीं के लिए बनाया गया है। दिनी एरना को चुप करवाती है और अपना दर्द भरा पास्ट बताती है। वो पहले जूम और रतिया के साथ डेला के घर ही काम करती थी। उसके दोस्तों ने रिचुअल में गलती की और डेला के हाथों मारे गए। फिर दिनी ने अपना परिवार भी खो दिया और सुसाइड की कोशिश की। तब म्बाह तामिन ने उसे बचाया इस शर्त पर कि वो 1000वें दिन तक इस काम में मदद करेगी। दिनी उन्हें भी म्बाह तामिन पर भरोसा करने को कहती है। इसके बाद सीन कट होता है और अगली सुबह दिखाई जाती है। जब वो लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि डेला के रूम का ताला खुला हुआ है। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था और डेला खिड़की तोड़कर भाग चुकी थी। ये देखकर एरना बहुत डर जाती है और वहां से भागने का फैसला करती है, मगर दिनी और श्री उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि डेला को बाहर नहीं जाने देना है, ये अब उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें म्बाह तामिन की बताई हुई वो मैजिक बैरियर याद आती है। 3 कॉर्प्स अम्ब्रेला जमीन में गाड़ी गई थी जो डेला को रोक कर रखती थी। वो तीनों फैसला करते हैं कि उन्हें चेक करना जरूरी है। वो तीनों अलग अलग होकर उन छतरियों को चेक करने निकलते हैं। दिनी देखती है कि एक छतरी गिरी हुई है। वो उसे उठाकर ठीक करती है। इधर जैसे ही एरना दूसरी छतरी के पास पहुंचती है तो एक तरफ एरना और दूसरी तरफ दिनी का सर चकराने लगता है। इसी बीच कोई पीछे से दिनी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ श्री देखती है कि तीसरी छतरी सही जगह पर है, मगर जैसे ही वो पास जाती है उसका सर चकराने लगता है और ठीक तभी डेला पीछे से हमला कर देती है। वो श्री के गले में रस्सी फंसाकर कहती है, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। ठीक तभी तामिन आकर श्री की जान बचा लेता है। जब तामिन डेला के हाथ बांध रहा था तभी एरना आकर उसके कंधे पर नाइफ स्टैब कर देती है। इसके बाद एरना डेला के बंधन काटने लगती है। श्री रोकने की कोशिश करती है तो एरना उस पर भी हमला कर देती है। एरना श्री से कहती है कि वो सारी छतरियां उखाड़ फेंके ताकि डेला आजाद हो सके। एरना का दावा है कि ये सब म्बाह कारसों ने शुरू किया है। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पता चलता है कि रिचुअल में गड़बड़ करना, कैसेट और बकेट खराब करना और दिनी पर हमला करना, ये सब एरना ने ही किया था। सीन प्रेजेंट में वापस आता है तो एरना श्री पर झपटती है। श्री बचने के लिए एरना को एक पत्थर से मारती है। एरना लड़खड़ाकर एक लकड़ी के ऊपर गिर जाती है जो उसके गले में घुस जाती है। श्री उसके पास जाती है पर एरना वहीं दम तोड़ देती है। श्री खुद को इस मौत का जिम्मेदार मानती है। इतने में सुगीह म्बाह कारसों को लेकर वहां पहुंचता है। श्री तुरंत वहां से जाने का फैसला करती है और अपना सामान पैक करने लगती है। दिनी उसे समझाती है कि ये सब सेल्फ डिफेंस था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो एरना उसे मार देती। वो कहती है बस एक दिन की बात है,
फिर वो अपने पिता से मिल पाएगी। तामिन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर श्री खुद को खूनी मानकर रोने लगती है। तब कारसो उसे दिलासा देती हैं कि ये उसकी गलती नहीं थी। वो श्री को उसकी मर चुकी बहन त्यास की याद दिलाते हैं और कहती हैं कि अब सिर्फ श्री ही डेला को बचा सकती है। श्री को लगता है कि वो एक आम लड़की है, पर तामिन बताते हैं कि श्री के खून में एक खास महक और ताकत है जो इस काले जादू को भेजने वाले शब्दों कुंतजोरों की ताकत के बराबर है। कारसो बताती है कि श्री ने नींद में जो देखा वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो सुखमा था, यानी आत्माओं की वो दुनिया जहां डेला कैद है। कारसो कहती है कि इन 1000 दिनों में तुम ही वो अकेले इंसान हो जिसने डेला से कांटेक्ट किया है और आज ही डेला को बचाने का आखिरी और एकमात्र मौका है। कारसो श्री से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी पोती की मदद करे, क्योंकि डेला ही उसके परिवार की आखिरी वारिस है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डेला को सूगी के खोदे हुए गड्ढे में रखा गया है। फिर तामिन दिनी को इंस्ट्रक्शन देता है कि जब श्री सुकमा वर्ल्ड में एंटर करेगी तब मुर्दे को नहलाने का रिचुअल किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। ये उस बुरी आत्मा संगरतुरीह को शांत रखने के लिए बहुत जरूरी है। फिर तामिन श्री के पास जाकर उसके कुछ बाल काट लेता है और कहता है कि वो और डेला अब एक दूसरे से स्पिरिचुअली जुड़ चुके हैं। श्री को सुकमा वर्ल्ड में डेला को ढूंढना होगा और उसे इस ग्रेव तक वापस लाना होगा। कारसो श्री को एक नाइफ देती है और कहती है कि ये शब्दों कुंतजोरों को रोकने के काम आएगा। रिचुअल शुरू होने से पहले तामिन बताता है कि सुकमा वर्ल्ड के रूल्स अलग हैं। यहाँ जब दिन होता है वहाँ तब रात होती है। श्री को सूरज निकलने से पहले ही काम खत्म करना होगा। अगर 1000वां दिन बीत गया तो डेला को कभी नहीं बचाया जा सकेगा। इसके बाद श्री भी डेला के बगल में लेट जाती है। फिर वही मंत्र दोबारा पढ़ा जाता है। तामिन श्री को खुद को सौंप देने और आंखें बंद करने को कहता है ताकि वो दूसरी दुनिया में एंटर कर सके। सूगी श्री के ऊपर एक बकेट खून डाल देता है और तुरंत श्री सुकमा वर्ल्ड में एंटर कर जाती है। श्री उसी जगह पहुंच जाती है जो उसने सपने में देखी थी। फिर वो उस झोपड़ी के पास जाती है और अंदर से डेला की आवाज सुनाई देती है। डेला दर्द से तड़प रही थी और श्री दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। श्री दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। रियल वर्ल्ड में दिनी के हाथ का पानी खत्म हो जाता है और वो तामिन से पानी लाने को कहती है। जैसे ही तामिन पानी का बर्तन लेने मुड़ता है वो बुरी शक्ति दिनी पर अटैक कर देती है। फिर वो गड्ढे से निकलकर तामिन पर हमला करती है। अभी सूगी आकर डेला को पीछे से पकड़ लेता है और तामिन को छुड़ाता है। इधर सुकमा वर्ल्ड में श्री डेला को ढूंढती है। डेला एक रूम में कैद थी जो लॉक था। डेला उसे एक की ढूंढने को कहती है। ठीक तभी वो आदमी आकर श्री पर अटैक करता है। श्री बाल बाल बचती है। जब वो आदमी दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है तो श्री कारसो की दिया हुआ नाइफ उसके पेट में स्टैब कर देती है। फिर वो उस आदमी के पॉकेट से की निकालकर ताला खोलती है और डेला के रूम में एंटर करती है। श्री अपना इंट्रो देकर उसे बंधनों से आजाद करने लगती है। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में डेला सूगी को जख्मी करके कारसो पर अटैक करती है। वो बुरी शक्ति चिल्लाकर कहती है कि कारसो की मौत संगरतुरीह के हाथों ही होगी, लेकिन कारसो घमंड से क्लेम करती है कि वो सब उसके हाथ की कठपुतली हैं। तब वो बुरी शक्ति कारसो को छोड़ देती है। इधर सुकमा वर्ल्ड में श्री जैसे ही डेला को आजाद करके बाहर निकलती है वो आदमी फिर से हमला कर देता है। वो श्री का ही नाइफ उसके सीने में स्टैब कर देता है। डेला तब घर में आग लगा देती है और श्री को लेकर वहां से भागने लगती है। तब रियल वर्ल्ड में डेला बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सुकमा वर्ल्ड में श्री डेला को लेकर उस गड्ढे के पास पहुंच जाती है। ठीक तभी संगरतुरीह आकर श्री पर अटैक कर देती है। श्री उस नाइफ से संगरतुरीह को स्टैब करती है और खुद को छुड़ाती है, लेकिन संगरतुरीह फिर से हमला करती है, मगर इस बार वो सब गड्ढे में गिर जाते हैं और सुकमा वर्ल्ड से वापस आने में कामयाब हो जाते हैं। डेला अपनी दादी को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो एक दूसरे को उठने में मदद करते हैं और वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। अब कैमरा दोबारा सुकमा वर्ल्ड में जाता है जहां कुंतजोरो के साथ हमें एर्ना की फोटो दिखती है। सबदो कुंतजोरो अतमोजो फैमिली को खूनी कहता है। तभी संगरतुरीह आकर सबदो कुंतजोरो को उसका प्रॉमिस याद दिलाती है। सीन कट होकर म्बाह कारसो के घर पर आता है। म्बाह कारसो श्री से दुख जताती है क्योंकि डेला को बचाने के लिए उसे इतनी भयानक सिचुएशन से गुजरना पड़ा। वो अपने प्रॉमिस के मुताबिक श्री को उसके पैसे देना चाहती हैं और कहती हैं कि अब उनका हिसाब इक्वल हो गया है। श्री तब म्बाह कारसो से एक हिम्मत भरा और मुश्किल सवाल पूछती है, क्या इस सब के पीछे वही थी? क्या इस श्राप की शुरुआत उन्हीं के हाथों हुई थी? म्बाह कारसो सीधा जवाब देने के बजाय एक पुरानी कहावत सुनाती है। वो कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा जानकारी मौत ला सकती है। वो श्री को और सवाल करने से मना करती हैं और कहती हैं कुछ न जानना ही खुदा का आशीर्वाद है। श्री अपने उसूलों और नफरत की वजह से वो पैसे लेने से इनकार कर देती है और म्बाह कारसो को बता देती है कि वो जा रही है। श्री कार में बैठती है, सबको बाएं बोलती है और वहां से निकल जाती है। रास्ते में सुगी उससे पूछता है कि क्या उसने म्बाह कारसो के दिए हुए पैसे नहीं लिए। सुगी श्री के डिसीजन को सपोर्ट करता है और कहता है कि अगर श्री वो पैसे लेती तो उसे भी सुगी की तरह किसी भयानक अंजाम का सामना करना पड़ता। सुगी श्री को वार्न करता है कि यह काम अभी खत्म नहीं हुआ है। कारसो उसे वो पैसे लेने पर मजबूर करने की कोशिश जरूर करेंगी।
श्री क्यूरियस होकर पूछती है कि सुगी को ये सारे राज कैसे पता है। सुगी बताता है कि सबदो कुंतजोरो उसके गुरु थे। वो बताता है कि सबदो उस खूनी खेल से किसी तरह बचकर भागने में कामयाब हो गया था। सुगी कहता है कि सबदो अपने पूरे परिवार को खोने के दुख में डूबा हुआ था। श्री हैरान होकर दोबारा पूछती है, उसका पूरा परिवार? सुगी बताता है कि अतमोजो फैमिली ही असली गुनहगार है। उन्होंने ही सबसे पहले ब्लैक लीफ जादू से कुंतजोरो फैमिली के हर सदस्य को बेरहमी से मार डाला था। मतलब सबदो का जादू उस नाइंसाफी का सिर्फ एक बदला था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि संगतुरी ने सबदो कुंतजोरो का सर उसके जिस्म से अलग करके रखा हुआ है। इसी के साथ मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।